Hello everyone, hope all of you are fit and fine. In previous video, we have studied about different forms of verb, and in this video, we will study tenses and its types. आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस को हिंदी में बोलते हैं काल, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। What are tenses? It denotes the time an action takes place, whether sometime in the past, in the present, or will take some time in the future. ये उस टाइम को दिखाता है जब कोई एक्शन हो रहा होता है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होने वाला हो। There are 3 types of tense: present tense, past tense and future tense. टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस विच एक्सप्रेसेस दैट एन एक्शन इज करेंटली गोइंग ऑन। प्रेजेंट टेंस ऐसे समय को दिखाता है जिसमें एक्शन हो रहा होता है। पास्ट टेंस इज अ टेंस एक्सप्रेसिंग दैट एन एक्शन हैज़ हैपेंड। पास्ट टेंस ऐसे समय को दिखाता है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। फ्यूचर टेंस इज अ टेंस एक्सप्रेसिंग दैट एन एक्शन हैज़ नॉट येट हैपेंड बट विल हैपन सून। फ्यूचर टेंस ऐसे समय को दिखाता है जिसमें एक्शन अभी हुआ नहीं रहता लेकिन होने की संभावना रहती है। नाउ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हम आगे इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट सिंपल टेंस, और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस। Simple present tense: when a sentence is used to describe an action that's happening at present and does not indicate when the action is expected to end. जब किसी सेंटेंस का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए होता है कि कोई एक्शन अभी हो रहा है और ये न पता हो कि वो कब ख़त्म होगा, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म। मैंने वर्ब पढ़ाते टाइम आपको ये बताया था कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ होता है जब एक्शन हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा प्लेस, पर्सन और थिंग है जिसके साथ कोई एक्शन हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आई राइट अ लेटर। इसमें आई है सब्जेक्ट, राइट है बेस फॉर्म और लेटर है ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर का हिंदी होगा मैं पत्र लिखती हूँ। इसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर मैं हूँ, आई। वर्ब का बेस फॉर्म है राइट, यानी कि मैं लिखती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ? लेटर लिखती हूँ। तो यहाँ लेटर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है, लेटर के साथ कोई एक्शन हो रहा है, इसीलिए लेटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूजुअली डिफाइंस एन एक्ट दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिससे ये पता चलता है कि मैं जिस टाइम बोल रही हूँ उसी टाइम साथ में एक्शन हो भी रहा है। सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी दैट इज एम आर। द फॉर्म ऑफ बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस बी का फॉर्म यानी कि इज, एम और आर। बी के फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और इसमें आगे लगेगा आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मॉम आई एम प्लेइंग फुटबॉल। इसमें सब्जेक्ट है आपका आई, हेल्पिंग वर्ब है आपका एम, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
the present perfect tense explains the incident that has happened in the past and that continues until the present time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसी घटना को दिखाता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म हैज़ या हैव। अब आई, वी, यू और दे के साथ हैव लगता है और ही, शी और इट के साथ हैज़ लगता है, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैज़ लर्नड अ लेसन। शी है आपका सब्जेक्ट, बी का फॉर्म हैज़ या हैव, तो शी के साथ हमेशा हैज़ लगता है। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है लर्न, लर्नड, लर्नड, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा लर्नड अ लेसन, हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is used for the situation that has occurred in the past and which continues until that moment। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ था लेकिन अभी तक वो चल ही रहा है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन लगेगा आई, वी, यू और दे के साथ, और हैज़ बीन लगेगा ही, शी और इट के साथ, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा और लास्ट में लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिया है आपका सिंस और फॉर। सो सिंस इज़ यूज्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, इन ट्यूसडे 2008। सिंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमको किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता हो। एंड फॉर इज़ यूज्ड विद अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का इस्तेमाल होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, जैसे 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स एक्सेट्रा। तो हमें इतना तो पता है कि 4 साल है, 3 साल है या 2 साल है, लेकिन हमें साल का सन नहीं पता है कि वो कौन से सन में ऐसा हुआ था। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन लिव्ड हियर फॉर 6 ईयर्स। मैं यहाँ 6 सालों से रह रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि मैं कौन से सन से कौन से सन तक रह रही हूँ, सिर्फ इतना पता है कि मैं 6 सालों से रह रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव बीन लिव्ड हियर सिंस 2007। अब इसमें मुझे पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस लगाया है। मुझे पता है कि मैं 2007 से यहाँ पे रह रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 डेज़। सब्जेक्ट है आपका इट। हैज़ बीन क्यों लगेगा? क्योंकि शी और ही और इट के साथ हैज़ लगता है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा यानी कि रेनिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका 3 days। So students, I know this is very confusing, so if you have any problem, please don't hesitate, please ask me। मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ आप हिचकिचाइए नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।